हाँ, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? एक तो पार्ट रीडिंग करी थी, पार्ट किया था, और आज अपन को क्या करना है? क्वेश्चन आंसर। वैसे ओरली में आपसे उस दिन मैंने आपसे पूछ लिए थे ना, लेकिन आज फिर से बस मैं बोलूंगी, आप लोग सुनना, ठीक है? फिर जो क्वेश्चन मेरे को चैट बॉक्स पर लिखवाने होंगे वो मैं आपको बोल दूंगी कि इसके आंसर अब आपको लिखने हैं। अब जिसके पास बुक है तो वो खोल के बैठना, नहीं तो आप ध्यान से सुनो। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? तो बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। ठीक है, बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। और आप सब लोग भी खेलते हो ना छुट्टियों में? क्लास लेने के साथ साथ क्लास ओवर होती है, फिर उसके बाद गेम खेलने के बाद ही देते हो ना फोन वापस। नहीं खेलते आप लोग? गेम नहीं खेलते कोई भी? बड़े अच्छे बच्चे हो आप सब लोग। गुड, फिर तो आपकी क्लास बहुत अच्छी है जो कोई भी गेम नहीं खेलता मोबाइल पे। ठीक है, फिर है, सुषमा ने बच्चों के बीच जाकर क्या कहा? तो सुषमा ने बच्चों के बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है? ठीक है, तो स्वस्थ तन है, अगर शरीर स्वस्थ होता है तो जीवन सुखी होता है। भोजन करने, हंसने हंसाने, खेलने, काम करने का मन करता है। ठीक है, ओके बेटा, मैंने देख लिया, मैंने बोल दिया ना आपकी क्लास बहुत अच्छी है कि आप कोई भी बच्चा मोबाइल पर गेम नहीं खेलते। आप में से सारे बच्चे बड़े अच्छे हो जो कोई भी मोबाइल पर गेम नहीं खेलते हो, सिर्फ क्लास लेते हो और वापस मम्मी को कर देते हो, है ना? वेरी गुड। ठीक है, और शरीर स्वस्थ होता है तो क्या होता है? नींद भी अच्छी आती है, शरीर में आलस नहीं रहता, और इस प्रकार जब शरीर स्वस्थ होता है तो जीवन भी सुखी होता है। फिर है, शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? तो शाम के समय दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे थे। किस पर बैठे थे? मुड्डे पर। फिर है, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में? यह बात किसने किसको कही? अब इसका आंसर आप लोग लिखिए, चलिए इसका आंसर लिखिए, देखती हूँ आपको याद है या नहीं है। अरे क्योंकि अभी इससे पहले क्वेश्चन में और इसका आ चुका है। ठीक है, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में, ये बात किसने किसको कही? सुषमा ने बच्चों से। वेरी गुड। ठीक है, यह बात सुषमा ने तोशी, हनी और बिट्टू तीनों बच्चों से कही थी, है ना? क्योंकि इससे पहले जो इसका आंसर पहले ऊपर आ चुका है ना। अब है, किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? तो किराएदार के बच्चों का नाम क्या था? खुशी और अनु। किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अनु था। फिर है, दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों आई, क्यों और कब आई? ठीक है, तो क्यों आई थी? दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक किराएदार के बच्चों के हाथ पांव की गंदगी को देखकर आई थी। किराएदार के बच्चे कैसे हो रहे थे? उसके हाथ और पैर दोनों गंदे हो रहे थे, है ना? तो इसलिए दादाजी की भौहें ऐनक के घेरे से बाहर तक आ गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। तो बहुत सारी पंक्तियां आई थी ना, ऐसे कौन कौन सी आई हैं? देखो, एक तो है, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। ठीक है, एक लाइन तो क्या थी? बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई।
फिर दूसरी थी गंदगी बीमारी लाती है और सफाइयों से बचाती है। ठीक है, मतलब अपने पाठ में, इस पाठ 6 में जितने भी सफाई से संबंधित सेंटेंस आए हैं वो सारे यहाँ पर अपन को लिखने हैं। फिर है साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबे तो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। बताओ ये लाइनें किसने कही थी? ये लाइनें किसने कही थी? बताओ जल्दी से, ये लाइनें किसने कही थी? दादाजी ने। वेरी गुड, सही है आपका आंसर। किसने कही थी? दादाजी ने। जब वो खुशी और अनु गंदे होकर आए थे ना, मिट्टी के थे उनके हाथ पैर, तब उन्होंने वो धोकर आ गए थे, उसके बाद कही थी। वेरी गुड, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, आप सबका आंसर सही है बिल्कुल। फिर है शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। ये भी सफाई का ही सेंटेंस है ना, कि हमें शरीर के साथ साथ कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। फिर है और हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, फिर है आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती हैं, लिखो। तो इसमें कौन कौन सी गोलियां दी जाती हैं? हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी, आयरन डीवर्मिंग और कैल्शियम इत्यादि की गोलियां दी जाती हैं। ओके, ये हो गए अपने क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर और सारे पार्टों के क्वेश्चन आंसर क्या बिल्कुल इजी और छोटे छोटे। फिर है देखो, इसमें है धूप से हमें सर्वनाम शब्द आते हैं आप लोगों को, शॉर्ट में बता देती हूँ मैं आपको। किसी को आता है सर्वनाम शब्द? यस, डेफिनेशन लिखिए उसकी। देखिए, इसका क्वेश्चन है वो मैंने कॉपी में नहीं करवा रही हूँ, बाकी आपको एक बार बता जरूर रही हूँ। ठीक है, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, रेखांकित शब्द, यानी रेखांकित शब्द है इसमें हमें, तो हमें शब्द क्या है? सर्वनाम है। और इसी प्रकार पाठ में आए सर्वनाम शब्द छांटे। आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको पाठ की जो पिक भेजी थी ना, उस पिक में से आप लोग जब रीडिंग करोगे उसको, जब आप रीडिंग करोगे तो उसमें जो भी सर्वनाम शब्द हैं उनको अपनी रफ कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो अब सर्वनाम शब्द की डेफिनेशन कौन बताएगा मेरे को, या मैं ही बता देती हूँ? नकुल भी आ गया और खुशहाल। शॉर्ट में लिखनी है बेटा, पूरी बिल्कुल शॉर्ट में लिखनी है। आप तो बहुत टाइम लगा रहे हो। चलो मैं ही बता देती हूँ। ठीक है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द। जैसे अपन कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे जब किसी कोई नाम या संज्ञा शब्द जैसे बार बार आता है ना, तो अपन उस नाम को बार बार ना लिख करके उसकी जगह अपन सर्वनाम शब्द लिखते हैं। जैसे इसमें देखो, हाँ सही है आप सबकी डेफिनेशन। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम शब्द।
फिर उसके बाद है आपका विशेषण, कि जैसे हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, तो पानी का इसमें विशेषण क्या है? शुद्ध। इसी तरह से पाठ में जितने भी विशेषण शब्द आए हैं, ठीक है, या विशेषण शब्द वाले वाक्य, 5 वाक्य आपको अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। अब विशेषण शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। ओके, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है, जब पाठ रीडिंग करोगे तो उसमें से जिन वाक्यों में विशेषण शब्द आए हैं, ऐसे 5 वाक्य आपको रफ कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। आ गया ना समझ में क्या करना है? सर्वनाम शब्द छांट के लिखने हैं और विशेषण शब्दों वाले वाक्य लिखने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पठित गद्यांश, यानी आप लोग ये पाठ पढ़ चुके हो तो इसी पे से एक गद्यांश बना करके और उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ। अब मैं गद्यांश बोल रही हूँ और फिर क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, ध्यान से सुनना। ओके, अब अभी टाइपिंग करना बंद करो, जब मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ना तब आप बताना। ओके, हाँ देखो, देवताओं को नहीं, उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे किससे बड़ा बताऊं। क्योंकि ये आपका पढ़े हुए पाठ में से गद्यांश है, इसलिए ये कौन सा गद्यांश है? पठित गद्यांश, यानी हमारा पढ़ा हुआ है। देवताओं को या दानवों को? देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लग जाएं। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताएं तो किसे बताएं? सॉरी, मैं आपको पुराना वाला ही कराने लग गई थी, ठीक है। सॉरी, ना ये इस वाले पार्ट का बताती हूँ। अब जो पढ़ रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनना। दादाजी कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी, बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत तो उसके लिए साफ सुथरा स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस से हमारे पास तक नहीं फटकता है। तो अब ये बताओ, क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपको कि बीमारी का क्या कारण है? बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? अब करिए टाइपिंग, गंदगी। यस, ठीक है, बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? गंदगी। फिर है, तंदुरुस्त होने के क्या फायदे हैं? ठीक है, आप सबका सही है कि साफ सफाई ना रखना या बीमारी का प्रमुख कारण अगर एक शब्द में लिखते हैं तो गंदगी। ओके, हाँ, अब है कि तंदुरुस्त होने के क्या फायदे हैं? इसका आंसर लिखिए। तंदुरुस्त होने के क्या फायदे हैं? चलो मैं ही बता देती हूँ आपको, है ना, फिर आगे। तंदुरुस्त होने पर हमें क्या लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है, आलस से भी नहीं आता, हंसने हंसाने का भी मन करता है, हाँ, खाना खाने का भी मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती है
और जब हमारी नींद पूरी हो जाती है तो हम कैसे उठते हैं? तरोताजा उठते हैं और हर काम फटाफट कर लेते हैं और आलस से हमारे पास नहीं आता है। ठीक है। अब बीमार शब्द का जो पाठ में आया है, बीमार शब्द का विलोम शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। जो अभी मैंने गद्यांश, बीमार का विलोम शब्द क्या होगा? बीमार का विलोम शब्द क्या होगा? तंदुरुस्त। वेरी गुड। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, अपन को जो अपने गद्यांश में आया है ना उसके अकॉर्डिंग ही करना है अपन को। तो बीमार का गद्यांश में से छांट कर अपन को करना है बीमार का विलोम शब्द, तो बीमार का तंदुरुस्त। ओके, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें?